हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएनजी ग्रुप। तो दोस्तों, आज हम इतिहास की अपनी इस सीरीज में मिडिवल हिस्ट्री के 16 टॉपिक, जिसमें हम औरंगजेब का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे वे औरंगजेब के सेना में थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। धर्मत का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, खजुरा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। तो दोस्तों, बहादुरगढ़ का जो युद्ध था वह 1668 में हुआ था, 14 फरवरी को। धर्मत का युद्ध 16 अप्रैल 1658 में, सामूगढ़ का 29 मई को, देवराय का 13 मार्च 1659 में। तो दोस्तों, ऑप्शन जो डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल गद्दी पर औरंगजेब जो शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन जो किया गया। तो दोस्तों, जो मुगल जो काल में कहीं पर भी उत्तराधिकारी के नियम का पालन नहीं किया गया। तो आर जो गलत है, इसलिए सी आंसर जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? जहांगीर का, खुसरो का, शाहजहां का या फिर औरंगजेब का? तो औरंगजेब का जन्म राजपूत माता के गर्भ से नहीं हुआ था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन से थे? बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की या फिर औरंगजेब की? तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी औरंगजेब की। नेक्स्ट, औरंगजेब का प्रमुख दीवान कौन था? सादतुल्ला खां, अफजल खां, असद खां या फिर इस्माइल खां? तो दोस्तों, असद जो खां थे वे औरंगजेब के प्रमुख दीवान थे। 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया। और मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? भारमल को, जय सिंह। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट, जय सिंह को। निम्नलिखित शासकों में से किसके काल में मुगलों और असम के अहोम के बीच लंबे काल तक संघर्ष रहा? औरंगजेब के, शाहजहां के, जहांगीर के या अकबर के? तो दोस्तों, अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच जो संघर्ष था वह 1662 में हुआ था। और 1662 में भारत में जहाँ उसका औरंगजेब का शासन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 3 फ्रांसीसी यात्री सन 1668 में मुगल दरबार में उपस्थित जो हुए थे? टेरेवेरियन, बर्नियर, थेटनोट या मनुची? तो दोस्तों, जो मनुची थे वे मुगल दरबार में नहीं आए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा पुरंदर के घेरे के समय निम्न में से कौन सा यात्री उपस्थित था? डिलेट का, बर्नियर, पीटर मुंडी या मनुची? ऑप्शन डी मनुची। नेक्स्ट, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? ईश्वर दास नागर, भीमसेन कायस्थ, कफी नायक, मोहम्मद काजिम? तो ऑप्शन डी इज राइट। जवाबित थे मुसलमानों के लिए धार्मिक कानून, धर्मनिरपेक्ष कानून या फिर धार्मिक नियम? तो दोस्तों, जो धर्मनिरपेक्ष नियम होते थे उन्हें जवाबित कहा जाता था। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के, फिर शाहजहां के? तो दोस्तों, जो संत जो रामदास थे वे औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान थे। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमाने की उपाधि दी थी? जहां आरा को। नेक्स्ट, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? जजिया औरंगजेब ने पुनः लगाया था, जिसे अकबर ने समाप्त किया था। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो दोस्तों, जो जाटे थे जाटों ने अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। औरंगजेब के द्वारा साम्राज्य में नियुक्त किए गए मुतसिब के कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य अपेक्षित नहीं था? ऑप्शन ए जुआघरों एवं वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करना, यह भी था। ऑप्शन बी नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करना एवं उससे हस्तक्षेप करना। तो दोस्तों, बी रोंग है। ऑप्शन सी माप एवं तौल की निगरानी करना, यह भी सही है। ऑप्शन डी यह देखना कि सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन न हो सके। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो बी गलत हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।
करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।